इंसान के लिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। अजीजा खानम। अम्मी बस करें। मीरान ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ मीरान। दूर आओ मुझसे, हट जाओ। क्या हो रहा है? मैंने कहा दूर आओ मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? ये सब नहीं करो मीरान, रुक जाओ। लगता है फिर कोई तमाशा शुरू होने वाला है। हट जाओ मीरान प्लीज जाने दो रुक जाओ मुझे। मीरान, नहीं खुदा रुकूंगा के मैं। वास्ते रुक जाओ। हट जाओ, आओ आ जाओ। क्या हुआ है मीरान? किधर शादुल खुद नहीं गिरा था, उसने बता दिया किसने गिराया उसे। किसने गिराया उसे? मीरान। क्या ये सब मीरान साहब ने किया है क्या? और तुम इस बात की वजह से गुस्से में आ गए? दुश्मन से और क्या उम्मीद रखते हो तुम? हाँ, क्या वो तुम्हें सारी सच्चाई और हकीकत हर बार बता देंगे? वो शादुल खानदान के लोग हैं, अपना झूठ निभाने के लिए अपने बच्चों तक को दांव पे लगा देते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तो फिर अब गुस्सा कैसा? मुझे नहीं पता था दादी जान, नहीं जानता था मैं। मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे। वो मेरी और रेयान की आंखों में देखकर झूठ बोल देगा, मुझे नहीं पता था। तुम क्यों परेशान हो रहे हो और बिला वजह गुस्सा कर रहे हो मीरान? वो लोग डरते हैं तुमसे, अच्छी बात है, डरते रहें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फुल पावर के साथ कहती कि हाँ मैंने धक्का दिया है, लेकिन तुम हो के डर रहे हो। आंटी, खामोश रहे आप। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, समझ गई? इसी घर में से किसी ने धक्का तो दिया है, लेकिन जिसने धक्का दिया वो डर कर छुप चुका है अब। लेकिन पता चल जाएगा, उसे सच बोलना होगा। जिसने भी उसे धक्का दिया है उसे बहुत जल्द सबके सामने आकर इकरार करना होगा इसका। क्यों भाई? ताकि उसको ले जाकर दुश्मन के हवाले कर दो तुम और कहो कि मैंने नहीं, इसने किया ये सब। हाँ, ये मकसद है तुम्हारा? नहीं, मैं किसी को भी किसी के आगे नहीं भेज रहा। मैं खुद जानना चाहता हूं, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है उसने सिर्फ खिजर शादुल को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे भी पहुंचाया है। जिसने भी ऐसा किया उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी और सालों से उसने नफरत दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मैं चाहता तो अपनी बीवी को यहां से लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने उसे यहीं रखा। किस लिए? क्यों रखा मैंने उसको यहां? आप लोगों के लिए, इस फैमिली के लिए, सब लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि मेरी फैमिली ना टूट जाए। यहां तक कि मेरे पीछे आप सब लोगों ने बहुत से खेल खेले, लेकिन मैंने हर शख्स को माफ कर दिया। सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत करता रहा, और उसके बदले में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, क्या किया आप लोगों ने? देखो मेरी हालत क्या हो गई है। ये मेरा घर है, लेकिन मेरी बीवी नहीं यहां। कर दिखाया तुम लोगों ने, जीत गए तुम लोग। मीरान, तुम उसकी बातों पे इतना गौर क्यों कर रहे हो? तुम अभी भी नहीं समझ सके मेरे शेर। किसी ने खिजर को धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरा है। वो रात के अंधेरे में हवेली में दाखिल हुआ और उसके हाथों में गन थी। अगर किसी गार्ड से हुआ होता तो वो बता देता, उनका तो काम ही निगरानी करना है। तो तुम्हारी कहने का मतलब यह है कि किसी ने उसको धक्का दिया और भाग गया यहां से। इस हवेली में किसी के भी हाथ उसके खून से नहीं रंगे हैं। दुश्मन पे भरोसा करके अपने खानदान पे शक ना करो। खिजर के साथ जो कुछ हुआ वो उसका अपना कसूर है, तुम कैसे उसके कहने में आ सकते हो? दादी जान, हमेशा आपके पास मेरी हर बात का जवाब होता है। मुझे जवाब दे, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं, बताइए। देखा, मेरी बात सच हो गई ना आखिर। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आप क्यों कह रही हैं कि ये नोट शादुल खानदान ने भेजा है? क्योंकि शादुल वाले ऐसे ही हैं। उनके अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं। वो यही करते हैं। उन्होंने तुम्हारे घर पर और तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग की, तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया। खिजर किसी आदमी को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उठा कर ले आया कहीं से, लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उस आदमी का ज़मीर सलामत है और वो खिजर की बातों में नहीं आया। यही फितरत है उनकी। जब उसने देखा कि वो तुमको तुम्हारी बीवी से अलग नहीं कर पा रहा, तो बड़े आराम से कह दिया कि मीरान ने मुझे धक्का दिया ताकि रेयान को तुमसे अलग कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान को मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा दादी जान। अब क्या करोगे तुम? सबसे पहले तो अपनी बीवी के सामने सच लेकर आऊंगा, और उसके बाद खिजर शादुल्ला ने मेरे बारे में रेयान से जो झूठ बोला उससे पूरा हिसाब लूंगा मैं। एलिफ, एलिफ, क्या एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? एलिफ, मेरी बच्ची। बेटा।